पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह पुराने ज़माने के सामान्य लोगों से लेकर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों तक कभी सही सही तरीके से ये नहीं बता सके कि किसी भी चीज़ का सही सही दाम कैसे तय किया जाए। और वो कभी ये भी नहीं बता सके कि मालिक लोग मजदूरों के अतिरिक्त श्रम की चोरी करके ब्याज, टैक्स, मुनाफा, किराया ऐसे नामों के आधार पर अपनी तिजोरी भर लेते हैं। ये लोग कहते थे कि अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो ज़मीन का किराया लेगा ही, अगर किसी के पास पूंजी है तो वो ब्याज और मुनाफा लेगा ही। अब तक यही होता आया है, इसीलिए यही सही है, इसमें भला गलत क्या है। अरे पुराने ज़माने के लोगों को छोड़िए, आज भी करोड़ों लोग इसी तरह की बातें करते हैं। सिर्फ सामान्य लोग ही नहीं बल्कि कई यूनिवर्सिटीज़ के सम्मानित प्रोफेसर्स तक ऐसी ही बातें करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर दौर में आम जनता के दिमाग पर वही विचार हावी रहते हैं जो उस दौर के शासकों के विचार होते हैं। जैसे गुलाम मालिकों के दौर में सब इस विचार को सही ही मानते थे कि गुलामों की ज़िंदगी पर उनके मालिकों का ही हक होता है। वे उनसे जो चाहें काम लें, सजा दें या पीट पीट कर उनकी हत्या ही क्यों ना कर दें, ये उनकी मर्जी है। लेकिन आज जब हम गुलामों, काश्तकारों और मजदूरों के तमाम आंदोलनों और विद्रोहों के बूते तब के मुकाबले कहीं विकसित समाज में रहते हैं, तब हमें गुलाम मालिकों की हरकतें हैवानों, शैतानों जैसी लगती हैं। जो लोग अपने आसपास की स्थिति परिस्थिति पर सवाल नहीं करते, अपनी सरकारों, अपने शासकों की सोच समझ पर सवाल नहीं करते और जो चला आ रहा है उसे ही सत्य मानकर जीते रहते हैं, वे खुद तो कुएं के मेंढक बनते ही हैं, लेकिन उनकी आने वाली कई पीढ़ियां भी मूर्ख बनी रहती हैं और नुकसान झेलती हैं। लेकिन हर दौर में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो लीक से हटकर चलने और शासकों के, मालिकों के विचारों को चुनौती देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स, जिन्होंने सबसे पहले ये तथ्यों और तर्कों सहित साबित किया कि ज़मीन का किराया और पूंजी का ब्याज और मुनाफा कुछ और नहीं बल्कि मजदूरों के श्रम के शोषण से कमाई झूठी आमदनी है और ऐसी कमाई खत्म कर देनी चाहिए। कार्ल मार्क्स के बारे में मेरे इसी YouTube चैनल पर एक और पुराना वीडियो भी है। ये आई बटन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो को देख पाएंगे, ज़रूर देखिए। कार्ल मार्क्स ने मजदूरी, दाम और मुनाफे आदि के बारे में जो कुछ बताया उसे वैसे तो हम इस वीडियो सीरीज़ में लगभग जान ही चुके हैं, लेकिन आइए उन बातों को एक बार फिर से दोहरा लिया जाए। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मूल्य का मतलब कुछ और नहीं बल्कि श्रम ही है, लेकिन कोई भी श्रम मूल्य में तब बदलता है जब उस श्रम के बूते पर बनी हुई किसी चीज़ का विनिमय किसी दूसरी चीज़ के साथ हो जाए। मार्क्स ने यह भी बताया कि श्रम इंसान करते हैं, न कि औजार, और ज़मीन श्रम से तैयार नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं होता, वो किसी की संपत्ति नहीं होती। सभी इंसानों का हक है कि श्रम करके ज़मीन का इस्तेमाल करें। इंसानों को ज़मीन के लिए कोई मूल्य चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्क्स ने ही बताया था कि मालिक और मजदूर के बीच के संबंध दोषपूर्ण सामाजिक संबंध हैं, यानी इनमें बहुत सारी बुराइयां हैं और इन्हीं बुराई वाले सामाजिक संबंधों की शुरुआत श्रम के शोषण के कारण हुई है। अतिरिक्त श्रम के सिद्धांत की खोज भी कार्ल मार्क्स ने ही की थी। उन्होंने बताया था कि मजदूरों को अपने श्रम का पूरा फल नहीं मिल पाता है, इसका बड़ा हिस्सा मालिक के पास चला जाता है और यही हिस्सा अतिरिक्त श्रम है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मजदूरी श्रम का मूल्य नहीं होती, वो तो केवल श्रम शक्ति का मूल्य होती है, यानी कि मजदूरों के जिंदा रहने भर की ज़रूरत होती है। और किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए इंसान को केवल दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, उत्पादन के साधन और इंसानों का श्रम, तीसरा कोई भी तत्व ज़रूरी नहीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि न तो पूंजी और न ही पूंजीपति, उत्पादन के लिए इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्पादन करने के लिए केवल उत्पादन के साधन और श्रम, ये ही दो तत्व ज़रूरी हैं। इसी आधार पर मार्क्स ने यह साफ कर दिया था कि ज़मीन का किराया, ब्याज और मुनाफा जैसे तत्व न तो किसी चीज़ के उत्पादन के लिए ज़रूरी हैं और न ही उपभोग के लिए। ये सब दोषपूर्ण तत्व हैं, इनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। और मजदूरों के अतिरिक्त श्रम को दरअसल इन नामों के आधार पर बड़े बड़े पूंजीपति अपनी तिजोरियों में भर लेते हैं। अतिरिक्त श्रम के इसी शोषण के कारण
इंसान इंसान के बीच के श्रम संबंध दुश्मनी भरे हो गए हैं और दुनिया के सारे इंसान दो अलग अलग दुश्मनाना वर्गों में बंट गए हैं। मार्क्स ने यह भी बताया कि जमीन तो एक कुदरती पदार्थ है, इसलिए जमीन पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई जमींदार कहता है कि कोई जमीन उसकी है तो ये गलत बात है, झूठी बात है। इसी तरह उत्पादन के जो भी साधन आज पूंजीपतियों की संपत्ति के रूप में दिखाई देते हैं, वे सब उनके अपने नहीं हैं, उनके अपने श्रम की बदौलत उनके पास नहीं हैं, बल्कि मजदूरों की कई कई पीढ़ियों के अतिरिक्त श्रम को लूटने के कारण उनके पास इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए उन सब पर उनका अधिकार फर्जी है। मार्क्स का कहना था कि मजदूर वर्ग को किसी भी वक्त उन उत्पादन के साधनों को जब्त करने का जायज अधिकार है जो आज मालिकों के कब्जे में हों। राज्य यानी सरकारों के बारे में भी कार्ल मार्क्स का साफ साफ कहना था कि अब तक जितने भी प्रकार के राज्य अस्तित्व में आए हैं, उन सब ने शोषक वर्ग को ताकतवर बनाने का ही काम किया है। उनके हिसाब से राज्य ऐसी कमेटी होती है जो शोषक वर्गों की ही तरह मामलों का प्रबंधन करती है और श्रम के शोषण को कायम रखती है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि सभी मालिकों को मजदूरों के साथ साथ श्रम करना चाहिए। सभी लोग तभी अपने श्रम के दम पर जीवन जी पाएंगे और तभी किराया, ब्याज, मुनाफा जैसे श्रम के शोषण के तमाम रूप भी खत्म हो जाएंगे और तभी खत्म होंगे वर्ग। और अगर वर्ग खत्म हो जाएंगे तो इंसान और इंसान के बीच में दुश्मनी की कोई वजह रह ही नहीं जाएगी। कार्ल मार्क्स कहते थे कि श्रम के शोषण को रोकने की कोई भी कोशिश मालिक वर्ग कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो श्रम के शोषण पर ही जिंदा रहता है और ऐशो आराम भोगता है। इसलिए मालिक वर्गों के खिलाफ संघर्षों के जरिए अपनी मुक्ति हासिल करने की जिम्मेदारी मजदूर वर्ग की है। जाहिर है, अगर श्रम के शोषण के खिलाफ मजदूर वर्ग संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर मालिक वर्ग उसका दमन करने की कोशिश करेगा। लेकिन मजदूर वर्ग अपने संघर्षों को जारी रखेगा और श्रम के शोषण और उससे जुड़ी संस्कृति को खत्म कर देगा। और जब ऐसा होगा तो यही होगा साम्यवाद। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए मजदूर वर्ग को अपनी पार्टी का गठन करना होगा। साम्यवाद लाने वाली पार्टी होगी कम्युनिस्ट पार्टी। मजदूर वर्ग को ऐसी ही पार्टी के माध्यम से अपने संघर्षों को आगे बढ़ाना होगा। कार्ल मार्क्स की ये सारी बातें किसी संत या फकीर बाबा के नैतिक प्रवचन नहीं है, बल्कि कार्ल मार्क्स ने अपनी तमाम किताबों से ये साबित किया कि ये सारी बातें विज्ञान पर आधारित हैं, विज्ञान के नियमों पर आधारित हैं। इन नियमों के बारे में तो हम किसी और एपिसोड में बात कर लेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।